तो ये हल्का सा प्ले भी ना पूरे स्टीयरिंग को हिला देता है। अरे किधर घूम रहे भाई दोनों टायर। मुझे चेंज करनी पड़ सकती है मोटर। तो दोस्तों अभी मैं स्क्रैप यार्ड में आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पीवीसी पाइप्स ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे काम आ सकते हैं। वैसे पाइप यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन सारे के सारे कच्चे हो रखे हैं और टूटे फूटे हैं। तो आपको पता ही है मैं अपनी रिवर्स ट्राइक बनाने के लिए लगभग सारा ही सामान पहले स्क्रैप यार्ड में ढूंढता हूँ, उसके बाद में नया लेता हूँ जब यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बिना टाइम गवाए अभी मैं आ चुका हूँ पाइप वाली शॉप पर, क्योंकि आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। A few moments later. तो गाइस फाइनली 500 रुपए खर्च करने के बाद मैं रिटर्न घर पर आ चुका हूँ। साथ में लेकर आया हूँ ये वाला पाइप, देख सकते हो। साथ में एक और पाइप है, ये देख सकते हो। ये 10 फीट का नीचे वाला, और ये जो मेरे हाथ में है ये है 5 फीट का। वैसे कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने बड़े पाइप को अपनी रिवर्स स्ट्राइक में कहाँ पर लगाऊंगा। तो मैं बता देता हूँ कि मैं बनाने वाला हूँ इससे एक शीट एंड देन पूरी रिवर्स स्ट्राइक को कवर करने वाला हूँ। ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, पूरी रिवर्स स्ट्राइक को मुझे कवर करना है। आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, मैं 2-3 वीडियो से इसी को कवर करने की बात कर रहा हूँ और थोड़ा कंफ्यूज भी था कि मैं इसको मेटल शीट से कवर करूँ या फिर किसी और चीज़ से कवर करूँ ताकि इसका वेट ना गेन हो। और ये भी मैंने बताया था कि मैं इसके वजन के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरी रिवर्स स्ट्राइक मेरी इलेक्ट्रिक रहने वाली है। इसमें 1000 वाट की मोटर लगी है, तो इसका ज़्यादा वेट होगा तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमज़ोर रहेगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पीवीसी पाइप लेकर आया हूँ जिसकी मदद से मैं शीट्स बनाऊंगा एंड फिर उन शीट्स की मदद से काट पीट कर इस रिवर्स स्ट्राइक को कवर करूंगा। वैसे दोस्तों मैं पाइप तो ले आया हूँ, लेकिन जब से पाइप लाया हूँ ना तब से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको कवर कैसे करूँ। आई मीन किस डिजाइन में बनाऊँ इसका कवर। क्या मुझे सिंपल जो गैप्स वगैरह है उसके शेप में काट कर प्लेन शीट चिपका देनी चाहिए, आई मीन यहाँ पर किसी भी तरीके से फिट कर देनी चाहिए, या फिर मुझे एक अलग ही बॉडी बनानी चाहिए जिसका लुक अलग ही आए। इस चीज को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वैसे मैं यूं भी अगर कवर कर दूंगा इन पाइप के बीच में जो गैप्स वगैरह है उनको पीवीसी शीट से कवर कर दूंगा तब भी काम चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक लुक की बात है, अगर मैं अलग डिज़ाइन बनाता हूँ तो फिर और बढ़िया काम हो जाएगा। तो अभी आप लोग मेरी रिवर्स स्ट्राइक को ध्यान से देखो और कमेंट करके बताओ कि मुझे कैसा डिज़ाइन रखना चाहिए। क्या मुझे एआई के द्वारा बताए हुए डिज़ाइंस फॉलो करना चाहिए जो कि मेरे लिए मुश्किल रहेगा, शायद ही मैं बना पाऊँ, या फिर मुझे काम कम करने के लिए थोड़ा जल्दी काम हो जाए इसलिए सिर्फ ये जो पाइप के बीच में गैप्स वगैरह दिख रही है ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, उनके बीच में शीट लगानी चाहिए, प्लास्टिक की पीवीसी शीट लगानी चाहिए वो पाइप को फैलाकर। सिर्फ पीवीसी शीट बनाने की बात है तो फिर मैं ये काम बहुत जल्दी निपटा दूंगा, अभी कर लूँगा। और अगर बॉडी बनाने की बात आई पूरी कार की तो फिर मैं टाइम लूँगा, आई मीन पूरी रिवर्स स्ट्राइक कंप्लीट होने के बाद में इसको पूरा स्ट्रक्चर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी रिवर्स स्ट्राइक में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। पीछे मुझे चेंज करनी पड़ सकती है मोटर। रिवर्स स्ट्राइक को जब मैंने चलाया थोड़ा बहुत ही चलाया था, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं चलाया होगा मैंने, आसपास ही घुमाया था, और देन मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी और साथ में कंट्रोलर का भी इशू था, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो ऐसा है दोस्तों कि अगर मुझे एआई के द्वारा बताई हुई बॉडी को बनाकर रिवर्स स्ट्राइक के ऊपर चिपकाना है तो मुझे ये सब काम निपटाना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये पैनल्स वगैरह का काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मोटर पिछले टायर की चेंज हुई तो मुझे चेन ड्राइव करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। ये जरा से एक्सल पर पूरा टायर टिका हुआ है जिस कारण शायद ये बेंड हो रहा है। फ्रंट टायर को भी स्टेबल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्सल वाले पार्ट में चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फ्रंट और बैक में चेंजेस करने के अलावा मेरे पास बीच में भी चेंजेस करने के लिए कुछ है। मुझे स्टीयरिंग व्हील में थोड़ा चेंजेस करने हैं। ये पाइप के नीचे की साइड है, यहाँ पर मुझे इस स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की साइड लगाना है, मतलब यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये वैसे भी मेरे पैरों में अड़ रहा है, अभी मुझे इश्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर की साइड लगाऊं। वैसे ये स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की साइड लगाने की बात मेरे माइंड में तब से चल रही है जब से मैंने सीट लगाई है, क्योंकि सीट की हाइट बढ़ चुकी है तो ये स्टीयरिंग व्हील मेरे पैरों में टच भी हो रहा है। तो देखो ये स्टीयरिंग व्हील मेरे पैरों में अड़ भी रहा है, इस कारण भी मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ और मुझे लगता है इसको ऊपर ही रहना चाहिए, थोड़ा सा तो ऊपर रहना चाहिए। तो गाइस अभी मैं बिना देरी किए इसको काट कर अलग कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पर मैंने इसका कसने वाला मैकेनिज्म बनाया है उस मैकेनिज्म को काट कर अलग कर रहा हूँ नीचे से, और फिर ऊपर की साइड रखकर मैं इसको वेल्ड कर दूंगा। सो फटाफट से करते हैं काम शुरू। तो ये देखो मैंने यहाँ पर पूरा की पूरा अलग कर दिया है, इस स्टीयरिंग व्हील को रोड समेत अलग कर दिया है, ये वाला पार्ट भी अलग कर दिया है मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये जो दिख रहा है इसका बेरिंग हाउसिंग मैंने बनाया था, इसको कसने वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, इस वाले पार्ट को काटकर मुझे ऊपर की साइड लगाना है। तो देखो गाइस ये पार्ट मैंने काट कर अलग कर दिया है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तरीके से वेल्ड कर दिया था, अच्छा खासा वेल्ड कर दिया था, दुकान पर मैंने वेल्ड करवाया था तो बहुत मुश्किल से काटा है और
साथ में थोड़ा सा पाइप का टुकड़ा भी कट गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो दोस्तों अभी मुझे क्या करना है देख सकते हो, माउंट को कुछ ऐसे लगाना है, देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुझे माउंट कर देना है बेरिंग हाउसिंग को। तो ये सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, तो अब बिना देरी किए ये नीचे वाली पट्टी को मैं पाइप्स पर वेल्ड कर देता हूँ। तो देखो गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पर वेल्ड कर दिया है स्टीयरिंग को ऊपर के साइड में। थोड़ी इसकी हाइट बढ़ चुकी है, थोड़ी क्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी लग रहा है मुझे। अब बिल्कुल भी मेरे पैर नहीं अटने वाले यहाँ पे, बाकी तो ठीक ही है। अभी मैं एक बार बैठ कर देख लेता हूँ, ज़्यादा हाइट ना हो गई हो। तो दोस्तों अभी लुक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ स्टीयरिंग बिल्कुल सामने आ रहा है मेरे, देख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे कुछ ड्राइव कर सकता हूँ। अभी मैंने आगे रोड को कनेक्ट नहीं करी, इसलिए इतना फ्री घूम रहा है ये, और टायर मुड़ नहीं रहे। मेरे पैर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आ रही है, तो अब फ्रीली मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ, बैठने में भी इशू नहीं आएगा। दोस्तों अब जब ये स्टीयरिंग व्हील परफेक्ट पोजीशन में आ चुका है, मुझे सामने क्लियर भी दिख रहा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको परमानेंट वेल्ड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पार्ट्स चेंज भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट देख सकते हो, इसमें ना हल्का फुल्का प्ले है, देख सकते हो। तो ये हल्का सा प्ले भी ना पूरे स्टीयरिंग को हिला देता है, मतलब इतना कुछ प्ले आता है इसमें। और सेम टू सेम इसी तरीके का प्ले ये वाले पार्ट में भी है। तो ये प्रॉब्लम तो आ रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं मार्केट जाता हूँ और ये वाला पार्ट लेकर आता हूँ, एक अच्छा वाला, एक नहीं 2 लाने पड़ेंगे, ताकि एक्यूरेट काम करे मेरा स्टीयरिंग व्हील। आई मीन स्टीयरिंग सिस्टम में थोड़ा भी प्ले आता ना तो फिर दिक्कत लगती है, हमारा जो गाड़ी है वो लहरा सकती है या फिर वाइब्रेशन हो सकती है, जो भी है। तो इस कारण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ये वाले पार्ट भी ले आता हूँ, स्टीयरिंग व्हील को ऊपर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में मैं ये प्रॉब्लम भी ठीक कर दूंगा। A few moments later. तो दोस्तों मैं अभी अपने गांव के मार्केट में थोड़ा घूमकर आ चुका हूं रिटर्न, और पूरे मार्केट में मुझे ये वाला पार्ट सेकंड हैंड मिला नहीं, नया ज़्यादा महंगा मिल रहा था। इसलिए मैं सोच रहा हूं अभी कि मैं सेकंड हैंड जब मैं इंदौर जाऊंगा तब लेकर आ जाऊंगा, जो कि बढ़िया ही रहता है। तो अभी मैं इसी के साथ में पूरे स्टीयरिंग व्हील को कनेक्ट कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस, मैंने स्टीयरिंग सिस्टम को पहले से ही बना हुआ था सिस्टम तो, लेकिन ऊपर की साइड लगा दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस स्टीयरिंग सेटअप के साथ में थोड़ा ऊपर हो चुका है स्टीयरिंग, तो इसके साथ में मैं चला कर देख लेता हूँ अपनी रिवर्स स्ट्राइक को। ओके गाइस, तो थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो रहा है, मेरी ये आंखों के सामने मैंने मोबाइल रख रखा है, तो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, देख सकते हो। सामने सब कुछ दिख रहा है, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक है। तो दोस्तों स्टीयरिंग व्हील तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर एडजस्ट हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस एडजस्टमेंट के बाद अब मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक को कवर करने का काम करूँ। पीवीसी पाइप से पहले शीट बनाऊंगा और उससे कवर करूंगा, और इस बार स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ऊपर हो चुका है तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो गाइस कवर वगैरह करने का काम जो है मैं कल ही करूंगा, आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी शाम हो चुकी है। मैं थोड़ा दूसरी प्रॉब्लम में फंस गया था, आई मीन जो वेल्डिंग मशीन है उसका पिन खराब हो गया था। ये पिन वगैरह भी मैंने काट कर फेंक दिया है, कोड भी नया चेंज किया है। इन्हीं चीज़ों में दौड़ा भागी में थोड़ा टाइम हो गया था मेरे को, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाया, नहीं तो और भी मैं काम करने की कोशिश करता। तो सोच रहा हूँ अब शीट से कवर करने का काम मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक आप लोग कमेंट में भी थोड़ा सजेशन दे देना कि क्या मुझे ऐसे ही लगा देना चाहिए शीट्स, या फिर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जो मैंने आपको फोटोज़ वगैरह बताई है। सो अभी के लिए तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं अब आगे का काम क्या करते हैं। बाय। अरे बच गए भाई, स्टीयरिंग ही टूट गया, बताओ, वेल्डिंग उठ गई है इसकी। अरे किधर घूम रहे भाई दोनों टायर ये क्या हो गया, देखना हो तेरे हाथ बचा के